हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये जो बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री बैच है सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। टीजीटी हो या पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैच बिल्कुल फ्री है। इसमें हमने भी सेट थ्योरी किया है, रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी के नोट्स पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन के नोट्स पढ़े हैं। रिलेशन फंक्शन में से डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक था, वो हमने एक किया है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी आपको और भी प्रैक्टिस सेशंस इस टॉपिक जो टॉपिक्स हुए उनके ऊपर मिल जाएंगे। उससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन ही है। रिलेशन एंड फंक्शन में छोटा सा पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस टाइप के टॉपिक्स हमारे इसमें हम कवर करेंगे। आर बी ए रिलेशन इन सेट, आर जो है वो सेट ए में रिलेशन है, सेट ए में रिलेशन है, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ ही हमने यहाँ पर किया है, तो ए क्रॉस ए आया है, उसका एक सबसेट है आर। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए हमने सेट लिया है 1 2 3 4। अगर हम 1 2 3 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ये पेयर बनेंगे। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 ये पेयर बनेंगे। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 और फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। इस तरीके से हमारे पास जितने भी पेयर बनने थे वो सब हमने बना लिए। यही क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया। इसका कोई भी सेट, इसका कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास आता है नल एंड वॉइड सेट, जो कि एम्प्टी रिलेशन होता है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाला है, ये रिलेशन हमारा फाई होगा। नल मतलब भी खाली होता है, वॉइड मतलब भी खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली। नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन अगर कहा जाए तो उसमें कोई भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनाया गया है ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 5। बी जो होना चाहिए वो ए में 5 ऐड करके आना चाहिए। ए हमारा क्या है, ए मतलब इसके ये एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो 1 में अगर मैं 1 में यहाँ रखूँ तो b का वैल्यू 6 मिलेगा, यानी 1 6 पहला पेयर बना, जो कि इसमें है ही नहीं। अगर मैं 2 यहाँ पे रखूँ तो 2 7 बनेगा, 3 रखूँगी तो 3 8 बनेगा, 4 अगर रखूँगी तो 4 9 बनेगा। ये जितने भी पेयर बने हैं इसमें से किसी में भी नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन बनाया गया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5, ये क्या है, हमारा नल एंड वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स इसकी हेल्प से बनेंगे वो सारे उसमें से कोई भी एक ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम नल वॉइड एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा। मतलब एक ऐसा रिलेशन हम लोगों ने ढूंढना है कि ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएं। तो यहाँ पर रिलेशन बनाया गया है ए बी, ए माइनस बी का मॉड अगर करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ए माइनस बी का मोड अगर हम करें तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस वन का मोड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 0। तो सबका ही क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अब ये यहाँ से मैंने लिख दिया, लेकिन हमें ये यहाँ से करने थे कि जो हमारा सेट ए है उसके अंदर से 1 2 3 4, दूसरे सेट में भी 1 2 3 4। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, कुछ भी करो ये कंडीशन फुलफिल होगी। 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, ये कंडीशन फुलफिल। ऐसे ही 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 4, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऐसे ही 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी रिलेशन पूरा का पूरा ए क्रॉस ए सेट को अपने अंदर रख लेता है या फिर आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है दोनों तरफ एक ही चीज़ आनी चाहिए, ए ए। आइडेंटिटी रिलेशन है मतलब 1 1 2 2 3 3, ये हमारे आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, आर इन्वर्स। अगर हमारा कोई भी एक रिलेशन है, मान लो कोई R1 रिलेशन है, उसके अंदर एलिमेंट x कोमा वाई टाइप के आ रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, जो भी है,
ठीक है, तो जो आर इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारा वाई एक्स टाइप का, वाई एक्स टाइप का, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा इनवर्स रिलेशन होता है उसमें ये आपस में बदल जाएंगे। ठीक, ठीक है, तो अगर हमारा आर कोई रिलेशन है ए से बी, तो जो आर इनवर्स होगा वो बी से ए हो जाएगा। और आर के अंदर अगर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं तो आर इनवर्स के अंदर वाई एक्स टाइप के रिलेशन हो जाएंगे एलिमेंट्स, वाई एक्स टाइप के। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है दोनों तरफ एक ही जैसा एलिमेंट आए, फॉर एवरी ए। अगर कोई सेट ए दिया है उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो इस ए सेट की हेल्प से जो भी हमने रिलेशन बनाया होगा वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 सब मिले। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब मिले तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सेट है वो 1 2 3 4 ही है, यहाँ पर जो सेट है हमारा वो 1 2 3 4 ही हमने लिया है, ये 1 2 3 4 ही है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब है दोनों तरफ ए 1 2 3 4 है। अगर मैं सिर्फ 1 1 2 2 3 3 बनाऊँ तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 बनाऊँ तो रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 एक्स्ट्रा बना लूँ, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। हर एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब जो ए सेट हमने माना था उसके हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और वो भी कैसी, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम इमेज होनी चाहिए, मतलब जो नंबर है वही, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, 1 2 फालतू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 2 अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आ भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है जैसे 1 2 है तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा होना चाहिए। 1 2 है, 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 है, नहीं है इसके अंदर 2 3 2, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसके अंदर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, नहीं मिला तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा इसके अंदर है, नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ये पूरा ही सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर किसी भी एक पेयर का 3 2 नहीं मिल, एक पेयर का उल्टा नहीं मिल रहा, मतलब 3 2 नहीं मिल रहा है, तो यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये वाला देखो, आर लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 3। ठीक है, 1 2 2 1 2 3। अब इसका इन्वर्स अगर मैं निकाल लूँ तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 4 4 का उल्टा 4 4 ही होता है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 3 का उल्टा 3 2। आर इन्वर्स और आर यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर देखो ये सारे एलिमेंट एक जैसे हैं दोनों में, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, एक में 2 3 है, एक में 3 2 है, तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, इस वजह से आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं होंगे। आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जब आर और आर इन्वर्स बराबर होते हैं तभी उसे सिमेट्रिक कहा जाता है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होता। आर इन्वर्स और आर दोनों बराबर हों, यानी 1 2 है तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए था, यहीं से पता चल रहा है इसका। 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 2 है, 2 1 तो है, लेकिन 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसलिए जो आर रिलेशन है ये वाला हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर इन्वर्स निकाला, आर इन्वर्स और आर बराबर नहीं आए, इसलिए भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन, तो A2 A1 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, फॉर A1 A2 जो होंगे ए से बिलोंग करते हो। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी तीन एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू वही रिलेशन, तो ए और सी भी उसी रिलेशन से अगर ए और सी भी उसी रिलेशन से बिलोंग अगर करता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तब हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी सी। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए सी भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव।
ओनली वन रीजन, सिर्फ एक ही रीजन होता है जब हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा मिले, तीन एलिमेंट हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ एक ही केस में कहा जा सकता है ट्रांजिटिव नहीं है, जब तीन एलिमेंट्स हमारे पास हो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तभी हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब हमारे पास पहला उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी उसके अंदर मिल ही नहीं रहा है, तो ए सी की बात ही नहीं करनी होती है, तो उस केस में हमें ए सी की बात ही नहीं करनी होती है, रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव ही रहता है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव ही रहता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, अगर कोई रिलेशन सेट के अंदर है, वो रिफ्लेक्सिव मतलब जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 हैं, तो 1 1 2 2 3 3 सभी उस सेट के, उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब हुआ अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब है 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 2 है, 2 3 मिल ही नहीं रहा या 2 4 नहीं मिल रहा, तो फिर आगे बात ही नहीं करनी है, ट्रांजिटिव मान लेना है। ठीक है, तीनों चीजें होंगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अभी इसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कोई अगर है तो। ये देखो 1 2 3 4 अप टू 14 तक लिखा हुआ है, ए सेट के अंदर नंबर्स हैं एक्स वाई, रिलेशन में सिर्फ वो पेयर आएंगे जो 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल्स टू 3x हो, y इज इक्वल्स टू 3x हो। तो x का वैल्यू जो आएगा वो इसमें से आएगा, x का वैल्यू इसमें से रखो, y की वैल्यूज निकालते रहो। x का वैल्यू 1 रखूंगी, y 3 आएगा, तो पहला पेयर बन गया। x का वैल्यू 2 रखूंगी तो y 6 आएगा, x का वैल्यू 3 रखूंगी तो y 9 आएगा, x का वैल्यू 4 रखूंगी, 4 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y 12 आएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y 15 आएगा, और 15 इसी सेट के अंदर होना चाहिए था, ए सेट के अंदर। 15 इसके अंदर नहीं है तो इसीलिए x का वैल्यू 5 भी हम नहीं ले सकते, x का वैल्यू 5 भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में 4 ही एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, 1 3 2 6 3 9 और 4 एलिमेंट, 4 12। रिफ्लेक्सिव क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14 तक होना चाहिए था, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 3 है क्या, 3 1 इसके अंदर है, 3 1 इसके अंदर नहीं है, 3 1 इसके अंदर नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात करें 1 3 इसके अंदर है, अब 3 से शुरू होने वाला दूसरा कोई मिला, ये मिला, 1 3 इसके अंदर है, 3 9 इसके अंदर है, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, तो क्या 1 9 भी इसके अंदर है, 1 9 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है एमसीक्यूज में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर दे दिए, सारे नेचुरल दे दिए हैं, एक्स वाई के पेयर बनाने हैं, एक्स वाई दोनों इसी में से ही आएंगे, एक्स वाई दोनों इसी में से ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 2 रखें y 7 आएगा, x की वैल्यू 3 रखें y 8, और ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि n तो रखते ही जाएंगे, x तो रखते ही जाएंगे, नेचुरल नंबर है, पता नहीं कितने रखने पड़ेंगे, और 3 8। ठीक है, और इसने बोला भी x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है, सिर्फ x की वैल्यू क्या रखनी है, सिर्फ 4 से छोटी, तो 1 2 3 ही रख सकते हैं, तो रखते जाना है, ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है, नेचुरल नंबर है x जो भी है 1 2 3, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा। ठीक है, और 1 2 3 ही रख सकते हैं, तो हमारा रिलेशन ये बनेगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों, 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए था, नहीं है, नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम
सिमेट्रिक की बात करें 1 6 है तो क्या 6 1 भी है? नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। 1 6 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि रिलेशन हमारा सिर्फ इतना है, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी रखनी थी। 1 6 इसी में बिलोंग करता है। 6 से शुरू होने वाला क्या दूसरा कोई इसके अंदर है? 6 से शुरू होने वाला कोई भी इसके अंदर है ही नहीं, तो 6 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो बात ही नहीं करनी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा। 2 7 है, 7 से शुरू होने वाला इसके अंदर कोई है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव होगा। 3 8 है, तो 8 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव होगा। अब इसके बाद आता है ये वाला, देखो एक एग्जांपल, रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन आर सेट ऑफ जेड इंटीजर्स, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस ए बी, इंटीजर्स के सेट में से लेने, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 और डैश डैश डैश, इधर इसमें से नंबर लिए जाएंगे। 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ए बी का वो पेयर लेना है जो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें से पेयर ढूंढते रहे तो बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, किस किस को चेक करेंगे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा देखते हैं। अगर, क्योंकि इसमें क्या है, ए बी है, ठीक है, तो ये जो 2 डिवाइड, इस कंडीशन को देख लो, बस इस कंडीशन को, a माइनस बी, ए का मतलब भी है a भी इंटीजर्स में से आएगा, b भी इंटीजर्स में से आएगा। तो जब भी कोई दो इंटीजर्स हम लें, अगर मैं 1 1 लिखूं, इनको अगर माइनस कर दूं तो 0 आए, 2 से डिवाइड होगा, होगा। 2 2 लिखूं तो भी 2 से डिवाइड होगा इनका डिफरेंस। 3 3 अगर मैं लिखूं, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। 0 0 अगर लिखूं, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब है यहाँ पर, सिंपल कहने का मतलब है, इस तरीके से ना देख करके इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन दोनों एलिमेंट को सेम करो। अगर इन दोनों एलिमेंट को सेम करते हो तो ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 2 डिवाइड करता है a माइनस ए, 2 डिवाइड करेगा 0 को, करेगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाता है तो b माइनस ए क्या नहीं होगा? होगा, हमेशा होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब 3 एलिमेंट हम लेते हैं, एक लिया ए बी, अगर a माइनस बी, a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होता है। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होता है, a b बिलोंग्स टू r है, तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, b c बिलोंग्स टू उसी रिलेशन है, उसी रिलेशन से है, तो b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो a माइनस सी अगर हम करेंगे तो वो भी पक्का डिविजिबल होगा ही होगा। इस चीज़ को अगर ऐसे ना समझ में आए तो नॉर्मली देख सकते हो, 2 और 4 और ये 6 मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड हुआ, 2 और 6 का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा नंबर लें 2 3 4, इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है? होता ही नहीं है, तो फिर आगे बात ही नहीं कर सकते। 2 6, अगर मैं इसको 5 लिखूं, 2 6 का डिफरेंस 4, 2 से डिवाइड होगा, 6 5 का डिफरेंस 1, तो कंडीशन तो ऐसी ही लेनी है ना, ये तो नहीं हो रहा क्योंकि ये चीज़ गलत ली है, तो तीनों ही ऐसे लेने हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, ये दोनों नंबर ही ए और बी चूज ही ऐसे करने हैं कि दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, बी और सी ऐसे चूज करने हैं दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, तब जा करके ए और सी अगर हम चेक करेंगे तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इक्वलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो कौन होते हैं? जीरो है, +-2 +-4 +-6। ऑड इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो 1 +-3 +-5 1 +-7। ठीक है,
यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास एक होता है इंपॉर्टेंट असिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए। ये एंटीसिमेट्रिक होता है। ए और बी है, ए इज डिविजिबल बाय बी, ठीक है, बी और ए है, बी इज डिविजिबल बाय ए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो। मैंने लिखा 2 4, तो मैं इसको देखो इस एग्जांपल से बताती हूँ। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन अलग से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 2 पेयर बनाया, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 2 4, 2 इज डिविजिबल बाय 4, ये चीज़ गलत है। तो ये जो है तभी बराबर हो सकते हैं इन दोनों को अगर मैं बराबर नंबर रखूंगी। 4 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रखूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रखूँ, या दोनों को 4 या दोनों को 2 ही रखूँ। दैट मीन्स दोनों अगर बराबर होंगे तभी ए इज डिविजिबल बाय बी, बी इज डिविजिबल बाय, ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो उसी को कहते हैं एंटीसिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास है, ये तो एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, इसका मतलब यहाँ से देख लो थोड़ा सा है। इक्विवेलेंस क्लास में क्या है, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए कोई भी एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास पहले, जो कि क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो किसी भी एक आर्बिट्रेरी सेट एक्स पर। कोई एक सेट एक्स है, उसके लिए हमने क्या बनाया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उस सेट को मान लो एक सेट है 1 2 3 4, तो इसमें से एक मैंने बना लिया 1 3 का अलग, एक बना लिया 2 4 का अलग, तो 1 3 और 2 4 दो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। ठीक है, 1 3 और 2 4 दो अलग अलग ग्रुप बन गए, या फिर दो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। तो ऐसे ही करना है कि एक कोई सेट है, उसमें से एक प्रॉपर्टी होल्ड करते वाले एलिमेंट्स को अलग कर लो, दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करते वाले एलिमेंट्स को अलग कर लो, और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इसका ए का एक सबसेट A1 बनाया और दूसरा सबसेट B1 बना लिया। अब इन A1 1 3 है, B1 2 4 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विवेलेंस क्लासेस तो नहीं बनी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है ये। तो कोई रिलेशन होगा एक्स सेट के ऊपर होगा, एक्स सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट टू सबसेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने 1 2 3 4 को 1 3 और 2 4 में डिवाइड किया था, तो एक्स सेट से बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे सबसेट्स। 3 सबसेट्स बनाए मान लो, तीनों सबसेट्स में ये A1 बनाया, ये A2 बनाया, ये A3 बनाया। डिसजॉइंट होने चाहिए तीनों, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, AI, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों, दूसरे एलिमेंट के सारे सबसेट, दूसरे सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों, तीसरे सबसेट के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हो। ठीक है, लेकिन A1 का एलिमेंट A2 से रिलेट ना करे, A2 का एलिमेंट A3 से रिलेट ना करे, A3 का एलिमेंट A1 से रिलेट ना करे, तब उसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। जैसे कि मैंने अभी करा था, जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 3 और 2 4 बना दिए, A1 बनाया, A2 बनाया, A1 A2। ये क्या है मेरे ऑड नंबर्स, ये क्या है मेरे इवन नंबर्स। तो ऑड और इवन का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो नो एलिमेंट ऑफ AI, मतलब A1 और A2, इन दोनों के एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन AI, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI यानी A1 एक दूसरे से रिलेट करेंगे। कि पहला जो हमने बनाया है ये ऑड नंबर्स जो होंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ये सारे इवन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो वही कहा है कि जितने भी आप सबसेट्स बनाओ उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और पहला सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हो, दूसरे सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हो, लेकिन जितने भी आप सबसेट्स बनाओगे उनके एलिमेंट्स एक दूसरे सबसेट के एलिमेंट से रिलेट ना करते हो, एक दूसरे सबसेट्स के एलिमेंट से बिलोंग ना करते हो। और अगर सारे सबसेट्स का यूनियन कर दो तो आपको ओरिजिनल जो एक्स सेट था स्टार्टिंग में, जो 1 2 3 4 ए सेट था, वो मिल जाए, और दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे 1 3 2 4 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आए। ठीक है, तो इसी पे बनाया गया है ये।
इवन इंटीजर्स, ठीक है। 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0, ये क्या इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते बनाया, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2। ए कहाँ है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स, तो 0 और प्लस माइनस 2, चाहे 0 2 लो चाहे 0 माइनस 2 लो, 2 से डिवाइड होगा। 0 4 लो या 0 माइनस 4, 2 से डिवाइड होगा। 0 6 लो, 0 माइनस 6, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारे इवन नंबर्स मिल गए हमें। अब ऑड नंबर अगर देखें तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। 1 प्लस 3, 2 से डिवाइड, 1 माइनस 3, 2 से डिवाइड, 1 प्लस 5, 2 से डिवाइड, 1 माइनस 5, 2 से डिवाइड, 1 प्लस 7, 2 से डिवाइड, 1 माइनस 7, 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पहला सबसेट है, ये दूसरा सबसेट है। A1 A2 का इंटरसेक्शन 5 है। सारे के सारे A1 के एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट एक दूसरे से एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, क्या, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड, इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड। अगर इन सबका मैं यूनियन कर दूंगी तो वापस मुझे इंटीजर्स मिलेगा। सबका यूनियन करने पर इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा ओरिजिनल एक्स सेट होना चाहिए था वो मिलेगा, जो कि 1 2 3 4 मैंने बताया था वो। ये सारे इवन नंबर्स हो गए या सारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, लेकिन आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। यहाँ पर यहाँ वाली चीज़ यहाँ से रिलेट नहीं करेगी, लेकिन ये सारे आपस में रिलेट करेंगे, ये सारे आपस में रिलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, जो 0 कंटेन करने वाली है वो हमारी ऊपर वाली है। ये पहली इक्विवेलेंस क्लास बनी है, दूसरी बनी, ये कंटेनिंग 1 है क्योंकि इसमें 1 1 1 चल रहा है, ठीक है। दूसरी जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास जो है कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, इसको 0 लिखा, ये 1 से, इक्विवेलेंस क्लास 1 है, ये इक्विवेलेंस क्लास 0 है। तो इसमें सारे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इस टाइप के एलिमेंट है, तो ये ऐसे शो की है। इसमें 2 इंटू समथिंग प्लस 1, 2 इंटू समथिंग प्लस 1, ऑड नंबर को 2 इंटू आर प्लस 1 शो करते हैं, तो ये इस तरीके से शो की है। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास भी हो गई। ये इसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, एक छोटा सा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या होता है, एक सेट, एक फंक्शन है ए से बी, एक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, इसके एलिमेंट एक्स हैं, इसके एलिमेंट एफ एक्स, क्योंकि ए और बी के बीच में एफ फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि एक्स फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि एफ फंक्शन है, ए और बी के बीच में क्योंकि क्या है, एफ फंक्शन है। तो अगर हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो इसकी एलिमेंट मिलेगा। अगर हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे जो कि ए का एलिमेंट है, तो हमें एफ एक्स मिलेगा जो कि बी का एलिमेंट है, जो कि बी का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जी, जी, ठीक है। अब इसका एलिमेंट एफ एक्स है, अगर मैं इसके ऊपर एफ अप्लाई करूंगी, सॉरी जी है ना बाद में, तो अगर मैं इसके ऊपर जी अप्लाई करूंगी तो मुझे जी एफ एक्स मिलेगा जो कि सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। और जी एफ एक्स क्या होगा, ये जी एफ एक्स के लिए डोमेन ये रहेगा, रेंज को डोमेन ये रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो जी एफ एक्स ये होता है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी, ए से बी के बीच में एफ फंक्शन, बी से सी के बीच में जी फंक्शन। तो जी ओ एफ जो होगा, जिसे हम जी एफ एक्स लिख करके सॉल्व करते हैं, उसके लिए जो डोमेन होगा वो ए होगा और कोडोमेन सी होगा, ठीक है। लिखा जाता है जी ओ एफ, लेकिन डोमेन ये रहेगा ये। तो जी ओ एफ फंक्शन ए से सी पे चलेगा, ये ध्यान रखना है, जी ओ एफ चलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये किस तरीके से 2 3 4 5 3 4 5 9, इसके बीच में क्या है फंक्शन एफ, जी फंक्शन 3 4 5 9 से 7 11 15 पे आ रहा है। तो देखो अगर मैं F2 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, दे रखा है उसने, F2 करने पर मुझे क्या मिलेगा 3। देखो F2 करने पर क्या मिल रहा है 3, F3 करने पर 4, F4 F5 करने पर 5, G3 G4 करने पर 7, G5 G9 करने पर 11, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। GOF निकालना है,
ठीक है, GOF। तो जब मैं GOF निकालूंगी, ये सेट मेरा A है, ये सेट मेरा B है और ये सेट मेरा C है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, F जो जा रहा है वो A से B पे जा रहा है, A से B पे जा रहा है F। G कहाँ से जा रहा है, B से C पर। G जो जा रहा है वो B से C पर। F जा रहा है A से B पर, B से C पर G जा रहा है। तो जब मुझे GOF पूछा है तो वो A से C पर जाएगा। ठीक है, A कौन है और C कौन है, बस ये याद रखो, B को भूल जाओ। A ये है, C ये है। ठीक है, तो यानी एंट्री होगी 2 3 4 5 की, रिजल्ट मिलना चाहिए 7 11 15 में से कुछ। तो GOF पहला एलिमेंट 2 रखा क्योंकि इसने GOF पूछा था। GOF A से C पे जाएगा, A से C पे। ठीक है, इनमें से आंसर मिलेगा। तो GOF2 का मतलब है GF2। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू यहाँ से मिली 3, तो G F2 की जगह पे रखा 3। अब G3 की वैल्यू देखो, G3 की वैल्यू क्या है 7, तो आंसर आएगा 7। ठीक, ऐसे ही GOF3 निकालना है तो ये हो जाएगा GF3। F3 कितना है 4, तो G4 कितना है 7, तो आंसर 7। तो GOF4 एंट्री यहाँ से होगी, 2 3 4 5 रखने हैं क्योंकि ये हमारा A है, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा GOF के लिए। तो अब 4 रखा, 2 3 रख चुके, 4 रखा, तो F4 की वैल्यू 5 है और G5 की वैल्यू 11 है। GF5 G5 कितना है 11। ठीक है, FOG GOF कभी भी बराबर नहीं होते, दोनों का मीनिंग अलग होता है। FOG पहले सॉल्व कर लो, फिर ऑपरेशन लगाओ H के साथ, या फिर FO बाद GOH पहले सॉल्व कर लो, F सेम ही होता है। ठीक है, देखो GOF FOG बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे कर सकते हो, एसोसिएटिविटीज में होती है। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। अगर हम कभी भी दो बाइजेक्शंस का कंपोजिशन करेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा बाइजेक्शन ही होता है, ये ध्यान रखना। यानी 1 1 on 2। ठीक है, F हमारा 1 1 on 2 है, G हमारा 1 1 on 2 है, तो GOF क्या होगा, GOF मतलब कंपोजिशन ऑफ F एंड G, तो ये भी हमारा बाइजेक्शन यानी 1 1 on 2 होगा। ये था बस, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस अगर हमसे पूछा जाए, S क्रॉस S, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी, एस सेट की। ठीक है, एक सेट है एस, उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एस है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस एस होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, एन इंटू एन, यानी एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर से अगर एन पर बाइनरी ऑपरेशन बनाए जाए तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं, इसकी पावर एन स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कभी भी हमसे पूछे कि एक सेट में एम एलिमेंट हैं, दूसरे में एन है, तो इसकी पावर ये कर देंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन पता चल जाते हैं पहले सेट से दूसरे सेट में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। मान लो एक सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2। इससे हम ए पे जा रहे हैं, इसमें 2 हैं, तो हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इस 2 की पावर ये 4 किया जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 2 दिन 4 दूनी 8 दिन 16 होंगे पूरे। अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर पूछे जाए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 है, तो इस वाले 3 की पावर ये 3 करेंगे हम। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी खत्म होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट होगा वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा है, देखो ये आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन पढ़ा है, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ा है। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ा है।
और इक्विवेलेंस क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के 2 पॉइंट जो अभी बताए लास्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपको ये वीडियो सेशन जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।